पटना वेस्ट से 182 बांकीपुर विधानसभा बनने से लेकर के आज तक यानी 30 वर्षों का गौरव किला जो 1995 से शुरू होता है और 2026 तक निरंतर चलते रहता है। ये 30 वर्षों का मजबूत किला क्या बीजेपी बचा पाएगी? ये बात इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, वो इससे पूर्व बिहार में हुए विधानसभा इलेक्शन में जीते हुए विधायक थे बांकीपुर विधानसभा के लिए, लेकिन उन्हें राज्यसभा जाने के बाद वहां जगह खाली हो जाती है और खाली होने के बाद चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन इस बात को तय करता है जो बांकीपुर में उपचुनाव होना चाहिए। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें, 1995 से लेकर के वर्ष 2005 तक, वैसे कहने के लिए और सच्चाई में बांकीपुर सीट वर्ष 2008 में बना है। बांकीपुर सीट सबसे पहले पटना पश्चिमी में ही हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2008 में पटना पश्चिमी से अलग होकर 182 बांकीपुर सीट बनाया गया और 1995 से आज तक बीजेपी के ही विधायक वहां तक जीतते आए हैं। 1995 से 2005 तक बीजेपी विधायक नितिन नवीन के पिता वहां का विधायक हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 2005 में उनका मृत्यु हो जाने के बाद उनका पुत्र नितिन नवीन विधायक के तौर पर 2026 तक रहे हैं। जब उनकी इस्तीफा और राज्यसभा के सदस्य के तौर पर चुन लिया जाता है, तब यहां उपचुनाव होने की घोषणा होती है। जो उपचुनाव का मतगणना 3 अगस्त को होना है, मतदान 30 जुलाई 2026 को होना है और नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई 2026 तय की गई है। वैसे यह सीट दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यह विगत 30 वर्षों से 3 दशक से बीजेपी इस सीटों पर जीतते आ रही है। और दिलचस्प मोड़ इस बात से भी इस सीट को लेकर के आ गया, जो बीते इलेक्शन में जो एक पार्टी जन स्वराज पार्टी जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर 242 सीट पर अपने विधायक प्रतिनिधि को उतारते हैं, लेकिन वो खुद किसी एक भी सीट से विधायक के तौर पर अपना नामांकन नहीं करवाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आज बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए 13 जुलाई को नामांकन करने जा रहे हैं। और इसी दौरान बीजेपी या एनडीए के कई दलों का समूह द्वारा अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी को वहां का प्रतिनिधि के रूप में चयन किया जाता है, नामांकन करवाया जाता है और वह व्यक्ति महज 24 घंटों के अंदर में अपना नामांकन वापस ले लेता है। इसलिए ये चर्चाएं और तेज हो गई, क्या बीजेपी 30 वर्षों का किला बचा पाएगी या नहीं। वैसे हमारा एक सलाह प्रशांत किशोर जी से है, और यह सलाह इसलिए है क्योंकि पिछले चुनाव में हमने बहुत करीब से मीडिया रिपोर्ट और उनके भीड़ को देखा है। मैं उनसे यह बात को कहूंगा, आप लोकल लोगों को जहां चुनाव लड़ते हैं वहां के लोकल लोगों को एकजुट करें,
घर घर जाएं जो आप जाते हैं, लेकिन बाहर के लोगों की संलिप्तता उस विधानसभा के अंदर में कम करें। और जब वहां के लोगों से भीड़ आप इकट्ठा करते हैं, घर घर तक जाते हैं, तो हो सकता है आप यह मैदान फतह कर लेंगे, जीत लेंगे। लेकिन यह निर्भर करता है आप पर में, तो यह बात को कितना आप अमल करते हैं। दूसरी चीज मैं आप लोगों को इसी दौरान इस बात को भी बताना चाह रहा हूं, जो उपचुनाव होता क्यों है और कब होता है। उपचुनाव वैसे समय में होता है जब कोई विधायक या जब कोई सांसद अपने कार्यकाल के दौरान अचानक उनकी मृत्यु हो जाए। दूसरा, जब वो किसी विधानसभा के चुनाव के दौरान या लोकसभा के चुनाव के दौरान दो जगह से चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगह सीट जीत जाते हैं, तो उस शर्त पर कानून के तहत उस व्यक्ति को महज एक सीट पर में रहना होता है। तब उन्हें एक सीट पर इस्तीफा देना होता है और दिए गए इस्तीफा के ऊपर उस सीट पर महज 6 माह के अंदर उपचुनाव होता है। और तीसरा, उपचुनाव होने का कारण तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव जीतकर अपने दल को बदल लेता है, तो दल बदल कानून के तहत उस व्यक्ति को उस पार्टी के तरफ से बर्खास्त कर दिया जाता है और फिर से वहां चुनाव होता है। लेकिन ये तब होता है जब उस पार्टी का 2/3 बहुमत उसके पास हो, ना कि 2/3 बहुमत यदि टूटकर किसी अन्य पार्टी में चला गया है, तब दल बदल कानून वहां पर काम नहीं करता है। और चौथा और आखिरी पॉइंट यह होता है जब मुख्य चुनाव का वैल्यूएशन 0 हो जाए। यह तब होता है जब किसी पार्टी या किसी व्यक्ति या प्रतिनिधि के द्वारा जब चुनाव प्रभावित करने के लिए डराकर, धमकाकर, पैसों बांटकर चुनाव जीतने के लिए या वोट कैप्चर करने के लिए, बूथ कैप्चर करने की विधि से चुनाव जीता जाता है। और चुनाव जीतने के बाद इलेक्शन पेटिशन हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है किसी भी जगह पर में, और वह बात सत्य साबित हो जाता है, तो वैसे व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाता है और वह फिर से चुनाव होता है। तो आपने समझ लिया उपचुनाव किस स्थिति में होता है। और उपचुनाव इन 2 बातों पर भी होता है, यदि कार्यकाल 1 वर्षों से अधिक का बचा हुआ हो। अगर 1 वर्षों से कम का समय बचा हुआ होगा तो उस केस में उपचुनाव नहीं होगा। और दूसरी चीज, उपचुनाव करने का ड्यूरेशन 6 माह के अंदर है। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु हो गया किसी व्यक्ति का, या कोई व्यक्ति अपनी जगह से इस्तीफा दे दिया, तो इस केस में आपको 6 माह के अंदर में चुनाव करवाना होता है। बाद बाकी अब बांकीपुर विधानसभा को लेकर के क्या राय रखते हैं, क्या बीजेपी और एनडीए क्या इस सीट को बचा पाएगी या वो अपने किला को ढह जाएगा, और प्रशांत किशोर इस मैदान को फतह कर पाएंगे, जीत पाएंगे और एक नई राजनीति को शुरुआत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यह कमेंट सेक्शन में बताइए। जय हिंद।